अध्याय 5। उसी दिन दबोर और अबीनोअम के पुत्र बाराक ने यह गीत गाया। इज़राइल के अगुओं ने जो अगुवाई की और प्रजा जो अपनी ही इच्छा से भरती हुई, इसके लिए यहोवा को धन्य कहो। हे राजाओं सुनो, हे अधिपतियों कान लगाओ। मैं आप यहोवा के लिए गीत गाऊंगी। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का मैं भजन करूंगी। हे यहोवा, जब तू सेईर से निकल चला, जब तूने एदोम के देश से प्रस्थान किया, तब पृथ्वी डोल उठी और आकाश टूट पड़ा, बादल से भी जल बरसने लगा। यहोवा के प्रताप से पहाड़, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वह सिनै पिघल कर बहने लगा। अनात के पुत्र शमगर के दिनों में और याएल के दिनों में सड़कें सूनी पड़ी थीं और बटोही पगडंडियों से चलते थे। जब तक मैं दबोरा न उठी, जब तक मैं इज़राइल में माता होकर न उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे। नए नए देवता माने गए। उस समय फाटकों में लड़ाई होती थी। क्या 40,000 इज़राइलियों में भी ढाल या बर्छी कहीं देखने में आती थी? मेरा मन इज़राइल के हाकिमों की ओर लगा है, जो प्रजा के बीच में अपनी ही इच्छा से भरती हुए। यहोवा को धन्य कहो। हे उजली गदहियों पर चढ़ने वालों, हे फर्शों पर विराजने वालों, हे मार्ग पर पैदल चलने वालों, ध्यान रखो। पनघटों के आसपास धनुर्धारियों के बात के कारण वहां वे यहोवा के धर्ममय कामों का, इज़राइल के लिए उसके धर्ममय कामों का वर्णन करेंगे। उस समय यहोवा की प्रजा के लोग फाटकों के पास गए। जाग जाग हे दबोरा, जाग जाग, गीत सुना। हे बाराक उठ। हे अबीनोअम के पुत्र, अपने बंदियों को बंधुआई में ले चल। उस समय थोड़े से रईस प्रजा समेत उतर पड़े। यहोवा शूरवीरों के विरुद्ध मेरे हित में उतर आया। एप्रैम में से वे आए जिसकी जड़ अमालेक में है। हे बिन्यामीन, तेरे पीछे तेरे दलों में माकीर में से हाकिम और जबूलून में से सेनापति का दंड लिए हुए उतरे। और इस्साकार के हाकिम दबोरा के संग हुए। जैसा इस्साकार वैसा ही बाराक भी था। उसके पीछे लगे हुए वे तराई में झपट कर गए। रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम मन में ठाने गए। तू चरवाहों का सीटी बजाना सुनने को भेड़शालों के बीच क्यों बैठा रहा? रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम सोचे गए। गिलाद यर्दन पार रह गया और दान क्यों जहाजों में रह गया? आशेर समुद्र के तीर पर बैठा रहा और उसकी खाड़ियों के पास रह गया। जबूलून अपने प्राण पर खेलने वाले लोग ठहरे। नप्ताली भी देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर वैसा ही ठहरा। राजा आकर लड़े। उस समय कनान के राजा मगिद्दो के सोतों के पास तानाक में लड़े, पर रुपयों का कुछ लाभ न पाया। आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सिसरा से लड़ाई की। किशोन नदी ने उनको बहा दिया, अर्थात वही प्राचीन नदी जो किशोन नदी है। हे मन, याव बांधे आगे बढ़। उस समय घोड़े के खुरों से टाप का शब्द होने लगा। उनके बलिष्ठ घोड़ों के कूदने से ये हुआ। यहोवा का दूत कहता है कि मेरोज को शाप दो, उसके निवासियों को भारी शाप दो, क्योंकि वे यहोवा की सहायता करने को, शूरवीरों के विरुद्ध यहोवा की सहायता करने को न आए। सब स्त्रियों में से केनी हेबेर की स्त्री याएल धन्य ठहरेगी। डेरों में रहने वाली सब स्त्रियों में से वह धन्य ठहरेगी। सिसरा ने पानी मांगा, उसने दूध दिया। रईसों के योग्य बर्तन में वह मक्खन ले आई। उसने अपना हाथ खूंटी की ओर, अपना दाहिना हाथ बढ़ई के हथौड़े की ओर बढ़ाया और हथौड़े से सिसरा को मारा। उसके सिर को फोड़ डाला और उसकी कनपटी को आर पार छेद दिया। उस स्त्री के पांव पर वह झुका, वो गिरा, वो पड़ा रहा। उस स्त्री के पांव पर वह झुका, वह गिरा, जहां झुका वहीं मरा पड़ा रहा। खिड़की में से एक स्त्री झांक कर चिल्लाई। सिसरा की माता ने झिलमिली की ओट से पुकारा, उसके रथ के आने में इतनी देर क्यों लगी? उसके रथों के पहियों को देर क्यों हुई है? उसकी बुद्धिमान प्रतिष्ठित स्त्रियों ने उसे उत्तर दिया, वरन उसने अपने आप को इस प्रकार उत्तर दिया, क्या उन्होंने लूट पाकर बांट नहीं ली?
क्या एक एक पुरुष को एक एक वरन दो दो कुंवारियां और सिसरा को रंगे हुए वस्त्र की लूट वरन बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र की लूट और लूटे हुओं के गले में दोनों ओर बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र नहीं मिले? हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाएं, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हों। फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रही।